मॉड्यूल्स मतलब एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हम लोग किस तरीके से अपना मार्केट में लेते हैं, तो वो आज हम अपना इसमें चेकआउट करेंगे कि जो हमारा मार्केट है किस तरीके से जब जोन में आता है तो हमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है। तो वो चीजें हम क्या करेंगे इसमें चेकआउट करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन पे अब बताता हूँ, देखो लाइक आप लोग स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं एंड कुछ कल कुछ का डाउट्स थे, तो लाइक देखो आप स्ट्रक्चर मैपिंग कहीं भी करो, स्टॉक फॉरेक्स क्रिप्टो, ठीक है, ये एक स्ट्रेटेजी है, ऐसा नहीं है कि ये यहीं वर्क करती है, कि आपकी एक स्ट्रेटेजी है जो आपकी किसी भी जगह पे प्रॉपरली वर्क करती है अगर आपको ये आती है। लाइक ऐसा तो नहीं है अगर आपने इस स्कूल से पढ़ा है तो दूसरे स्कूल में वो सिलेबस अलग होगा, या अगर आप वहाँ पेपर देने जाओगे तो आपको कुछ अलग दिखेगा। तो ऐसा आपको सब पता है, तो आपको वर्क करना है प्रॉपर, आप कोई सा भी यूज करो ये प्रॉपरली आपकी वर्क होती है। ओके, तो ये ओके, तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जब मार्केट आपका इंड्यूसमेंट लेता है उसके बाद आपका क्या कंफर्म होता है, हाई। ओके, फिर जब मार्केट आपका हाई को ब्रेक करता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देन उसके बाद हम लोगों का ये लो कंफर्म होता है। एंड अब हम लोग एंट्री कहाँ लेते हैं, तो मैंने आपको बताया हमारा जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में आता है, तो फिलहाल अभी इसमें जो ऑर्डर ब्लॉक है वो हमारा ये है। ओके, अगर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में आता है लाइक कुछ इस तरीके से घूम फिर के मार्केट आता है, तो आने के बाद हम इसमें क्या करते हैं, तो आज हम सिर्फ दो एंट्रीज पे अपना फोकस करेंगे। तो लाइक जब मार्केट आपका इस ऑर्डर ब्लॉक में आता है तो उसके बाद आपको यही चीज याद रखनी है, जैसे ही मार्केट आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक में आए देन आपको एंट्री मॉड्यूल्स फॉलो करनी पड़ती है। तो आज जो हम दो एंट्रीज पढ़ेंगे, क्योंकि देखो कल आपको मैंने टाइम फ्रेम बताया था कि दो टाइम फ्रेम हम फॉलो करते हैं, हायर एंड लोअर टाइम फ्रेम। ओके, तो ये आपका लोअर टाइम फ्रेम है एंड लोअर टाइम फ्रेम हम किस तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले देखो ये आपका जोन है, एग्जांपल ले लो। तो लोअर टाइम फ्रेम में आपको ना सिर्फ ये चीज याद रखने लाइक जब मार्केट आपका इसमें आएगा, ओके, तो आपको पता है पहला हाई आपका ये क्या हो जाएगा, इंड्यूसमेंट नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा आपका चेंज ऑफ करेक्टर। तो लाइक जब मार्केट आपका चेंज ऑफ करेक्टर करेगा, अभी मैं इधर सेम ड्रॉ कर लेता हूँ प्रोसेस, मैं आपको बता देता हूँ हमें किस बेस पे एंट्री लेनी है। तो सबसे पहले देखो मार्केट ने आपका यहाँ पर क्या करा, जोन को टच करा, मार्केट ने क्या करा, आपके जोन को यहाँ पे टच किया। ओके, जोन टच करने के बाद अब आपका क्या हुआ यहाँ पर, चेंज ऑफ करेक्टर। ओके, लाइक मार्केट ने क्या कर दिया इधर आपका चेंज ऑफ करेक्टर। अब चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है इधर, आपको क्या करना है, इधर डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है, आपको वेट करना है कि मार्केट एटलीस्ट एक बार इस तरीके से लो ले, मतलब एक बार अपना लिक्विडिटी ले। जब तक एक बार लिक्विडिटी नहीं लेती, अगर मार्केट यहाँ से सडनली नीचे आता डायरेक्ट तो क्या हम यहाँ पे एंट्री लेते, ये प्रोसेसिंग नहीं होता, मार्केट यहाँ से नीचे आया तो क्या हम यहाँ पे एंट्री लेते, बिल्कुल भी नहीं, हमें यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है। तो आपको ये चीज याद रखना है, एंट्री लेने के लिए आपको ये फॉर्मेशन दिखना जरूरी है। जब आपका ये फॉर्मेशन होगा तो इस लेवल पे जाके आप क्या करोगे, अपनी एंट्री को लोगे, लाइक इसी लेवल पे जाके क्या करोगे, आप अपने एंट्रीज को लोगे। जब तक ये फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक आप लोग ये एंट्री नहीं ले सकते हैं, आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है। ओके, एंड मैं अगेन आपको रिपीट कराता हूँ, ठीक है, देखो मार्केट आपके जोन में आया बड़े टाइम फ्रेम में, लाइक आपने ऐसे जोन ड्रॉ किया है। ओके, ये कैंडल आपके जोन में आ गई, ठीक है, जोन में आने के बाद हम क्या करेंगे, आपको जैसे ही कैंडल जोन में टच करती है कैंडल का क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट अपने लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है। लाइक अगर आप H1 यूज कर रहे हो तो आपको लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है। तो हम लोग क्या हो गए अपने लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट। अब लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होने के बाद अब आपको एक चीज याद रखनी, सिंपल सा, कि मार्केट ने जहां जोन को टच किया है, लाइक जैसे ये यहाँ पे जोन को क्या किया है, टच किया है, उससे पहला जो भी हाई है उसको जब मार्केट ब्रेक करेगा दैट्स कॉल्ड चेंज ऑफ करेक्टर। ओके, एंड जब चेंज ऑफ करेक्टर आपका हो जाएगा उसके बाद आपको ये चीज याद रखनी है कि मार्केट क्या करे, एक बार आपका इंड्यूसमेंट ले लाइक आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है, यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री नहीं लेना, आपको वेट करना है प्रॉपर कि मार्केट क्या करे आपका इस तरीके से लिक्विडिटी ले, देन आपका एंट्री हो। ओके, एंड सम केसेस में क्या होता है मार्केट कुछ इस तरीके से भी आपको दिख सकता है, लाइक ओके, ये चेंज ऑफ करेक्टर। अब जरूरी नहीं है कि इंड्यूसमेंट ले, लाइक अब आपका क्या हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हो गई
एंड फिर भी मार्केट आपको बाय दे सकता है। इस प्रोसेस में आपका इंड्यूसमेंट तो कहीं भी क्रिएट नहीं हुआ, अगर आप देखोगे तो आपका इंड्यूसमेंट यहाँ कहीं भी क्रिएट नहीं हुआ है। बट अगर आप चेक करोगे तो आपकी लिक्विडिटी यहाँ पे कलेक्ट हो गई थी, जिस करके आपने क्या करा, अपने ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री ली। तो ये फॉर्मेशन आपको सारी देखनी पड़ती है। सम टाइम मार्केट इस तरीके से लिक्विडिटी करता है, कई बार मार्केट इस तरीके से लिक्विडिटी टेकन करता है। तो डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरीके से आपके सामने लिक्विडिटी को क्रिएट कर रहा है। काफी कुछ नई चीजें आई है इसमें आपको सीखने के लिए। तो फिलहाल अभी आप ये देखिए, क्योंकि मेन रहता है हम लोगों का लिक्विडिटी। अगर मार्केट एक बार हम लोगों की लिक्विडिटी ले लेता है तो हमारा क्या हो जाता है, काफी इजी वे में मार्केट मूव करने लग जाता है। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको इसको फॉलो करना है। एंड जो डाउट है देखो, बैंक निफ्टी जैसे कि ये, तो बैंक निफ्टी स्टॉक मार्केट हो जो मर्जी हो, प्रॉपर रूल्स के साथ हमें चेक करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कुछ अलग देखेंगे या उसमें हमें अलग दिखेगा। सब में नॉर्मली वर्क करता है प्रॉपर, जैसे हम देखते हैं। तो जैसे आपके सामने बैंक निफ्टी है, तो हम बैंक निफ्टी में एग्जांपल देखते हैं। तो देखो, सेम मार्केट है, इसमें कुछ भी इश्यूज नहीं है, बस इश्यूज आते हैं गैप अप, कि जो मार्केट कहीं बार वन साइडेड चला जाता है, कहीं बार मार्केट डायरेक्टली ऊपर चला जाता है। तो सबसे ज्यादा इसमें है इश्यूज गैप अप का। बाकी सारे क्या है आपके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी लाइक जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आया, तो अभी आप देख सकते हो इधर मार्केट क्या कर रहा है, आपने ये लिक्विडिटी को हंट किया। ओके, सबसे पहली लिक्विडिटी आपकी क्या हुई यहाँ पे, हंट हो गई। ये वाली लिक्विडिटी आपकी क्या हुई, मार्केट ने ली। देन आपको बाइंग मार्केट ने क्या करा, वापस बाइंग का मूव दे दिया, लाइक यहाँ पे इस तरीके से। ओके, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे अगर इसके आसपास हम चेक करते हैं हमारा अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक, तो लाइक अभी आप देखोगे मार्केट ने क्या करा है, ये यहाँ पर मिटिगेट, ओके, इनसाइड है। ये भी इनसाइड, ये हमारे पास कौन सा है यहाँ पर, ये वाला लेवल है। ओके, एंड इसका लो कहाँ है, ये लेवल क्या है हमारे पास, बाइंग के लिए। ये वाला लेवल क्या है हमारे पास, बाइंग के लिए। इधर है कि हमें क्या करना है, यहाँ से बाइंग करना है आफ्टर लिक्विडिटी। तो जब मार्केट यहाँ आया तो देखो, मार्केट ने यहाँ से क्या करा, आपको बाय दे दिया। तो ये क्या था, आपका एक्सपोर्ट था। अभी लाइक मार्केट ने ये ट्रेन लाइन की लिक्विडिटी हंट करी, तो अभी ये फेल हो जाएगा देखो, क्योंकि ये एक टाइम ही यूज होता है, एक बार ये यूज हो चुका है। फिर आपकी क्या हुई, यहाँ पे ये लिक्विडिटी बनी इस लेवल पे, इस तरीके से ट्रेन लाइन की लिक्विडिटी हुई। देन उसके बाद अगर आप, अब आप इस पोर्ट से ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, तो लाइक आपका यहाँ पे क्या हो गया है, स्टॉप लॉस हंट हो चुका है। एंड मार्केट ने बाइंग दिया, बट कब, जब आपका स्टॉप लॉस हंट हो गया है। तो मेन जो हमारा रहता है वो रहता है हमारा लिक्विडिटी। अब आप इसको चाहे कहीं भी फॉलो कर लो, लाइक अगर मार्केट अब अप जाएगा, आप देखो यहाँ पे क्लियरली आपको इस तरीके से एक लिक्विडिटी दिखेगी। ये क्या आप लोगों की लिक्विडिटी है। ओके, जब लिक्विडिटी आप लोगों की हंट हो जाएगी, तो उससे अब साइड जो आपका जोन, जैसे ये ट्रेन लाइन फेल होगा, तो पहले मार्केट आपका ब्रेक कहाँ लगाएगा, इस लेवल पे मार्केट क्या करेगा, आपकी ब्रेक लगाएगा। ओके, फिर आफ्टर इधर लिक्विडिटी कलेक्ट हो जाएगी जब, लाइक इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों की ब्रेक लगाएगा मार्केट। देन उसके बाद अवर साइड एक ब्रेक लगाएगा, लाइक अवर साइड किधर, ये वाले लेवल पे। एंड फिर जो आपका ये सपोर्ट रेजिस्टेंस था, इसका फिर मार्केट सपोर्ट लेने लग जाएगा। तो जो आपका मार्केट है काफी इजी है, बस आपको इसको देखने का नजरिया आना चाहिए कि हम देख इसको किस तरीके से रहे हैं। ओके, तो वो चीज आपको याद रखनी है, उसको देखने का तरीका। तो जो हमारी एंट्रीज में आपको बता रहा था ये, ओके, तो ये थी आपकी चोक विद इंड्यूसमेंट, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर करे और एक बार इंड्यूसमेंट ले। इसको मैं हटा देता हूँ अभी फिलहाल, ये आपका एक्स्ट्रा है, ये आगे बताऊंगा मैं आपको। अभी आप देखो, ये था आपका एंट्री वन। अब चलते हैं, अगर हम बात करें अपनी एंट्री टू की, तो एंट्री टू में क्या होता है, फ्लिप एंट्री क्या होती है, फ्लिप विद इंड्यूसमेंट। देखो ये था चोक विद इंड्यूसमेंट, तो यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ आपका इस लेवल पे चोक विद इंड्यूसमेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। चोक विद इंड्यूसमेंट, ये एंट्री कौन सी थी आप लोगों की, चोक विद इंड्यूसमेंट। ओके, अब विद इंड्यूसमेंट मीन्स कि मार्केट को इस तरीके से इंड्यूसमेंट लेना ही पड़ेगा। अगर मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया तो आपका इधर कोई एंट्री बनेगा नहीं। तो चोक विद इंड्यूसमेंट का मतलब ही ये है कि मार्केट को इंड्यूसमेंट लेना ही पड़ेगा।
अब जो मैं दूसरी एंट्री बता रहा हूँ वो है फ्लिप विद इंड्यूसमेंट, यानी कि मार्केट को उसमें भी इंड्यूसमेंट लेना पड़ेगा। तो उसमें फ्लिप किस तरीके से, तो लाइक सेम प्रोसेस है प्रीवियस का, आपको कुछ नहीं देखना, आपको देखना है मार्केट ने आपका जोन टच किया, आपका चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट, ठीक है, ये चीज डिफरेंस है इसमें। तो सेम इसी की तरीके से हमारा रूल फॉलो है, बट एक क्या चेंज हुआ इसमें अभी, लाइक आप देखो, अभी देखो यहाँ पे जो ये हाई था मार्केट ने डायरेक्ट ब्रेक किया, बट यहाँ पे मार्केट डायरेक्ट ब्रेक ना करके क्या करेगा, एक पुल क्रिएट कर लेगा, देन उसके बाद आपका हाई ब्रेक करके आपको मार्केट एंट्री देके जाएगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ, देखो मार्केट ने सबसे पहले आपका यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर नहीं किया, चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ हुआ आपका, तब जाके हुआ जब मार्केट ने यहाँ ब्रेक किया। यानी कि अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक था हमारा, यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, वो ऑर्डर ब्लॉक क्या हुआ आपका यहाँ पर, डायरेक्टली मार्केट ने ब्रेक कर दिया। बट इस केस में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने डायरेक्ट यहाँ पे क्या किया, ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने क्या किया, एक पुल क्रिएट कर लिया है, मतलब डाउन की तरफ मूव ले लिया, यहाँ पे कोई मूव नहीं लिया, यहाँ पे डायरेक्टली क्या करा है मार्केट ने, आपके चेंज ऑफ करेक्टर किया, डायरेक्टली क्या कर चुके हैं, इसको ब्रेक कर चुका है मार्केट, कुछ इस तरीके से मार्केट ने क्या करा, डायरेक्टली इसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। और यहाँ पे क्या करा, डायरेक्ट ब्रेक ना करके यहाँ से पुल ले लिया अपना नीचे की तरफ, एंड पुल लेने के बाद फिर आपका क्या करा, चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, यहाँ पे क्लोज देखे। एंड इसमें इंड्यूसमेंट अगर हम देखेंगे तो ये आपका क्या था, यहाँ पर इसमें इंड्यूसमेंट था, मार्केट ने क्या करा, आपका यहाँ पर इंड्यूसमेंट ले लिया। एंड जब इंड्यूसमेंट लिया उसके बाद जो आपका जोन था, आपने वहां पे क्या करा, सिंपल सा अपना ट्रेड को एक्टिवेट अपना यहाँ पर कर लिया। तो इस एंट्री का नाम रखेंगे हम फ्लिप विद इंड्यूसमेंट। फ्लिप विद इंड्यूसमेंट, तो इस एंट्री का नाम क्या है, फ्लिप विद इंड्यूसमेंट। अगर आप इसमें नोटिस करोगे तो दोनों में क्या है, इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट। तो मेन जो आज हमारा फोकस था वो क्या था, इंड्यूसमेंट पे, कि मार्केट को इंड्यूसमेंट लेना होगा। एंड इंड्यूसमेंट होता क्या है, इंड्यूसमेंट होती है हम लोगों की लिक्विडिटी, ओके। एंड इसी तरीके से हमारी और भी एंट्रीज होती है, लाइक एक होती है चोक विदाउट इंड्यूसमेंट, मतलब उसमें हम इंड्यूसमेंट नहीं लेते, वो किस तरीके से देखते हैं। एक होती है हमारी फ्लिप विदाउट इंड्यूसमेंट, मतलब उसमें भी हम क्या करते हैं, इंड्यूसमेंट नहीं लेते हैं, विदाउट इंड्यूसमेंट एंट्रीज होती है। फिर आती है हमारी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, लाइक SCO, भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों को बताने के लिए। चोक विदाउट इंड्यूसमेंट मतलब इसमें हमें इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आता है हमारा फ्लिप विदाउट इंड्यूसमेंट, लिव विदाउट इंड्यूसमेंट। फिर आता है हमारा SCOB। SCOB को अगर हम क्या बोलते हैं, तो आप सभी को मैंने कल भी बताया था, SCOB मीन्स सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। SCOB मीन्स सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। देन एक होता है हमारा रिफाइन एंट्री, इट्स मीन डायरेक्ट, मतलब इसको रिफाइन या आप क्या बोल सकते हो, डायरेक्ट एंट्री, मतलब हम डायरेक्ट कैसे लेते हैं। डायरेक्ट एंट्री, डायरेक्ट एंट्री लेने के हमारे पास टू टाइप्स होते हैं। टू टाइप्स की क्या होती है हमारी, ये डायरेक्ट एंट्री लेने के तरीके होते हैं हमारे पास टू टाइप्स के। तो ये आपकी इस तरीके से एंट्री होता है। अभी फिलहाल आपको सिर्फ दो एंट्रीज बताइए, ये दो आपको नेक्स्ट सेशन में बताई जाएंगे, ये क्योंकि देखो आपको ये सीखना जरूरी है। ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मार्केट आपको देता है, तो ये चीज याद रखना, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन से क्या होता है, आपको जो मूव होता है, लाइक अभी आपने डायरेक्ट लेना था इस ऑर्डर ब्लॉक में, तो आप सोचोगे सर क्या हो, फेल हो जाए। बट अगर आपको थोड़ा बड़ा मूव चाहिए तो उसके लिए इस तरीके से आपको लोअर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन लेना जरूरी है। लाइक जब मार्केट क्या करेगा, आपको लोअर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन देगा, तो आपको इजी में अच्छा खासा मूव मिल जाएगा और आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा। लाइक पहले जो यहाँ पे 20 पिप का था, वो कितना हो जाएगा अब आपका, 10 पिप का हो जाएगा, या 5 पिप का आपका स्टॉप लॉस इसमें हो जाएगा। तो वो चीजें आपको याद रखनी है, जब भी मार्केट आपका लेवल में आए तो आपको सबसे पहले क्या देखना है उसमें, अपने लोअर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन। लोअर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन काफी ज्यादा जरूरी होता है हम लोगों के लिए, जब मार्केट हमारा लोअर टाइम फ्रेम का क्या करता है,
कंफर्मेशन ले लेता है, तो उसमें हमारा क्या होता है, अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है। और उसमें आपका टारगेट क्या रहता है ना, हाई रहता है, बट जोन जो होता है वो छोटा हो जाता है। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जोन क्या हो जाता है हम लोगों का मेन, छोटा हो जाता है उसमें मार्केट में। और जब जोन छोटा हो गया तो आपको पता है इजी वे में आपको क्या मिल जाएगी वहां पे, ट्रेड्स मिल जाएगी। तो जोन जितना छोटा है उतना आपको फायदा होगा। लाइक ओके, तो ये चीज पे आपको अच्छे से अपना फोकस रखना है कि जब भी ट्रेड करना है तो एक लोअर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन आप लोग ले लो, उसमें आपको क्या होगा, फायदा हो जाएगा। अगर आप क्या करोगे, लोअर टाइम फ्रेम का अपना कंफर्मेशन लेने की क्या करोगे, वहां पे कोशिश करोगे, तो आपको लाइक वहां पे क्या हो जाएगा, फायदा मिल जाएगा लोअर टाइम फ्रेम के कंफर्मेशन में ट्रेड करने का। तो ये चीज आपको याद रखने की, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन अगर इन दो एंट्रीज के साथ है, चोक विद इंड्यूसमेंट, फ्लिप विद इंड्यूसमेंट, तो आप बता सकते हो। देखो इसका एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट वीक ही बताऊंगा, बिकॉज जब तक ये सारी एंट्रीज आपको समझ नहीं आएगी तो इनके एग्जांपल दिखा के फायदा नहीं है। फायदा क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अभी मान लो मैं यूरो यूएसडी पे जाता हूँ, इस चार्ट पे हम फाइंड आउट करते हैं अपना यूरो यूएसडी पे कि हाँ यहाँ पे हमें देखना है अपना सबसे पहले एंट्रीज को। तो हम अगर इधर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, लाइक मान लो मार्केट मेरे जोन में है, एग्जांपल ले लो, मार्केट मेरे जोन में आ गया, बट इधर ये दो एंट्री ही नहीं मिली, इधर ये दो एंट्री ना मिली, इधर हमें ये एंट्री दिखी, तो आपको समझ नहीं आएगा कि सर ने तो अभी ये बताया था और वहां तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए आपके लिए जरूरी है पहले आपको ये सारी एंट्रीज के बारे में ज्ञान, नॉलेज हो, ओके, सबके बारे में पता होना चाहिए और इन सब का नॉलेज हो। देन फिर जब मार्केट जोन में आएगा, क्योंकि देखो सिंपल सा असूल है, जब मार्केट आपका इधर जोन में आएगा, लाइक मान लो इधर मार्केट क्या होगा, आपके जोन में आ गया, एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इधर अगर मार्केट आपके जोन में आता है, तो ऐसा यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट क्या करे, इस जोन में आने के बाद आपको शायद एंट्री वन दिखाए, या एंट्री टू, या एंट्री थ्री, या एंट्री फोर, या एंट्री फाइव, या एंट्री सिक्स, कोई सी भी आपको यहाँ पे क्या हो सकती है, एंट्री मिल सकती है। चोक विद इंड्यूसमेंट, चोक विदाउट इंड्यूसमेंट, फ्लिप विद इंड्यूसमेंट, फ्लिप विदाउट इंड्यूसमेंट, सिंगल कैंडल या डायरेक्ट एंट्री, ठीक है। तो इनमें से कोई सी भी आपको एंट्री मिल सकती है। तो इसलिए आपको पहले तो मेन है, आपको ये सारी एंट्रीज के बारे में पता होना जरूरी है। फिर ये आप लोग चार्ट पे इसकी प्रॉपरली प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि देखो कोई गारंटी नहीं है यही एंट्री आपको यहाँ पे मिले अभी, या ये वाली मिले जो मैंने आपको बताया, शायद इनमें से ये भी मिल सकती है। इसलिए पहले आपके लिए जो ज्यादा जरूरी है वो क्या है, आपको ये सारी एंट्रीज के बारे में पता होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये दो एंट्रीज को याद रखो, इसको अच्छे से एक बार खुद से ऐसे नोटबुक पे ड्रॉ करके देखो, फोन पे ड्रॉ करो कि हाँ जब जोन में आएगा तो पहला चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद इंड्यूसमेंट लेगा तो ये हम एंट्री लेंगे, विदाउट इंड्यूसमेंट नहीं लेना। इसको आप अच्छे से सीख लो तो आपको क्या हो जाएगा, ये पता लग जाएगा, क्योंकि जब ये कल एंट्रीज आएगी ये सेम है इनकी तरह, बट लिटिल बिट डिफरेंस है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए ये चीजें सीखनी जरूरी है। तो सिर्फ दो दो एंट्रीज करके मैं आपको पढ़ाऊंगा, आज ये दो एंट्रीज थी, कल फिर ये दो रहेगी, उसके बाद ये दो रहेगी। देन हम चार्ट पे जाके फिर देखेंगे, अपना स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे और एंट्रीज को फॉलो करेंगे, जो सभी हमें उधर एंट्री मिलती है। होप आप लोगों को समझ आया हो कि ये जो एंट्री मॉड्यूल्स है, चोक विद इंड्यूसमेंट, फ्लिप विद इंड्यूसमेंट, किस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। इसी के साथ ये छोटा सा टॉपिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ। किसी का कोई भी क्वेश्चंस है अगर आप लोगों का प्रीवियस क्लासेस का, तो आप अपना रेज हैंड कर सकते हो, जिसका जो भी डाउट है एसएमसी पर्पज, तो आप अपना रेज हैंड कर सकते हो। ओके, हाँ, दिवाकर सर आपको अनम्यूट दिया है। जी नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, बोलिए। जी सर जी, जैसे कई बार हम लोगों को ऑर्डर फ्लो को जैसे मार्केट टैप करके चला जाता है कि ऑर्डर फ्लो पर भी मतलब एंट्री देख सकते हैं। जी सर, देखिए हाँ, सबसे मेन होता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये ऑर्डर फ्लो है, ओके, पहला ऑर्डर जी फ्लो, फिर उस ऑर्डर फ्लो में हम ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं। तो देखो जब भी मार्केट आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है तो फर्स्ट प्राइमरी आपका ऑर्डर फ्लो होता है। अगर आपके पास ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेट है तो चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ही आपके लो को क्या कर दे, ब्रेक कर दे, और आप किसका वेट कर रहे हो, इस जोन का वेट कर रहे हो। तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट क्या करे, इसी लेवल से आपका मूव देके चले जाए, ना कि यहाँ पे आए, ओके। बट अगर ये मिटिगेट है, ये लाइक यहाँ पे ऑलरेडी मिटिगेट था इस तरीके से, उसके बाद यहाँ से आपको मूव मिलने का पॉसिबल चांस ही नहीं है। वो क्या करेगा, इस तरीके से लिक्विडिटी देन आपके जोन में आएगा, फिर आपको ट्रेड देगा। बट अगर आपके पास अनमिटिगेट है, लाइक जैसे यहाँ पे अनमिटिगेट था, ये देखिए ये पूरा का पूरा अनमिटिगेट था, तो लाइक जी मार्केट यहाँ से ही मूव दे के जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं।
तो जैसे हम लोगों का ऑर्डर मतलब फ्लो को जैसे टैप करेगा उस समय मतलब एंट्री मॉड्यूल देख सकते हैं हम लोग। जी सर, सेम रूल होता है यहाँ पे, लोअर टाइम फ्रेम में जाके आपको सेम उसी तरीके से चेक करना पड़ता है। जी सर जी, थैंक यू सर जी। ओके सर, वेलकम। ओके, हाँ गोस्वामी सर, आपको अनम्यूट दिया है। हाँ, नमस्ते सर। हाँ अच्छा नमस्कार सर। सर, अच्छा फ्लिप एंट्री का डेफिनेशन क्या होता है सर? फ्लिप एंट्री किसको कहा जाता है? मतलब फ्लिप फ्लिप किसको लिक्विडिटी, कहा जाता है? लिक्विडिटी को। आप बोल क्या अच्छा, रहे थे सर, फ्लिप या लिक्विडिटी? नहीं फ्लिप 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 एंट्री आप बोले ना, जो फ्लिप अच्छा। फ्लिप एंट्री को डेफिनेशन क्या अच्छा, होता है वही। फ्लिप, फ्लिप का देखो सर, फ्लिप क्या होता है। हाँ जैसे मान लो ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस है। ओके। अब जब भी हाँ मार्केट आएगा यहाँ से आपको सेलिंग देगा। ओके, जब भी मार्केट आएगा आपको यहाँ पे सेलिंग देगा। तो ये था आपका हाँ रेजिस्टेंस। बट जब मार्केट इसको हाँ ब्रेक कर देगा तब क्या, जब मार्केट यहाँ अगेन आएगा तो क्या यहाँ से सेलिंग करेंगे हम, यहाँ से क्या करेंगे हम, बाइंग करेंगे। यानी कि फ्लिप मतलब हाँ, वो उल्टा हो गया। पहले जब तक मार्केट ये अच्छा, ऊपरली तरफ था तो ये आपको सेल दे रहा था। ठीक है। हाँ वहां से वापस फ्लिप, बट जब इसको ब्रेक कर दिया तो अब वो क्या करेगा, वहां से बाइंग देगा। एंड सेम यहाँ पे फ्लिप क्या है, फ्लिप एंट्रीज यहाँ पे क्या है, फ्लिप हमारा मार्केट ने क्या करा, जहां से हमें सेल करना था इस लेवल से, उस लेवल को क्या करा मार्केट ने, ब्रेक कर दिया। अब जो ये सप्लाई थी ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिमांड में। तो जो सप्लाई आपकी मार्केट ने ब्रेक करा, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये ब्रेक हो गया आपकी सप्लाई। तो ये जो सप्लाई थी अच्छा ये अच्छा अब ब्रेक होगी, तो ये किस में शिफ्ट होगी, अब आपके डिमांड में। तो सप्लाई फ्लिप टू डिमांड, इसको बोलते हैं D2S। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू थैंक ओके सर। ओके, हाँ आई एम दिलीप सर, आपको अनम्यूट दिया है। नमस्ते सर। जी सर हेलो। बोलिए। जी सर बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था एक्चुअली लास्ट वीक आपने है ना वो कैंडल के बारे में बताया था, जो अपने जोन में क्लोजिंग हो जाता है, मतलब अपना जो जोन है उसके नीचे क्लोजिंग दे देती है कैंडल, तो उसमें अपने को वो कैंडल में अपना एंट्री लेना बताया था सर, वो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, वो वापस बता सकते हैं क्या आप? हाँ सर, मुझे समझ नहीं आया आप कौन सी क्लास की बात कर रहे हो, जोन के ऊपर ऐसे क्लोजिंग दे देता है अगर। हाँ, वो नीचे क्लोजिंग दे देता है अपने जोन के नीचे, फिर अपने को इस कैंडल में एंट्री लेना होता है सर, लास्ट वीक आपने बताया था कुछ ऐसा, अच्छा, वो इस एंट्री के। तरीके से सर, अगर मार्केट ऐसे स्विप कर ले पहले, मतलब आपकी जो कैंडल थी वो ऊपर गया, बट क्लोजिंग जी उसने कहाँ करी, नीचे। तो इसमें क्या जी, करेंगे हम? इसमें एक एंट्री लेना होता है सर, लास्ट वीक आपने बताया था मुझे, मैंने जी मेरा जी, क्वेश्चन। इसमें भी हम एंट्री लेते हैं जी सर। हाँ सर। बट ये तो इसी वो, में आएगा ना सर, बाद में ये जो है। अच्छा ओके, इसमें आएगा। ठीक जी ठीक सर, ठीक। मैं बताया था ना ये। ओके ओके सर, ठीक ठीक, थैंक यू सो मच। ओके सर। ओके, हाँ विनीत राज सर, आपको अनम्यूट दिया है। विनीत राज भारती सर। ओके, हाँ प्रशांत सर, आपको अनम्यूट दिया है। हाय, मेरा सवाल था, ऑर्डर फ्लो जब हम मार्क करते हैं अनटैप्ड अगर ऑर्डर फ्लो रहेगा, तो जी, अगर हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक हम सॉरी ऑर्डर फ्लो हम लोग मार्क करते हैं, गोल्ड का चार्ट खोलेंगे एक बार। किसका सर, गोल्ड का? गोल्ड का, हाँ। जी मतलब एक एग्जांपल देखने के लिए, अगर आप गोल्ड का 15 मिनट का ऑर्डर फ्लो देखते हैं रिसेंटली जो हुआ है, थोड़ा जूम आउट और जी, इसमें क्या देखना है सर? जो ऑर्डर फ्लो ये ऊपर का जो है, यहाँ पे अगर हम लोग मार्क करके अनटैप, ये ये वाला? एकदम एंड में, एकदम एंड में, अभी जो मार्केट शुरू है ना उससे पहले, यहाँ से ये वाला, उसके थोड़ा थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, दिस यहाँ से उसके नीचे, ये जो नीचे सर, नीचे वाला, वो नहीं, ये वाला सर? ये, हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ से वापस ऊपर की नहीं 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 नीचे? नहीं 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 नहीं, ये अब यहाँ से ये जो रैली हुई है ग्रीन कैंडल तीन बड़े, उससे पहले जो ये वन फॉल टू आया है, थ्री।
हाँ, उसके पहले वाला ये जो फॉल है, रेड कैंडल्स 4। सर मुझे समझ नहीं आ रहा, आप ऑर्डर फ्लो ड्रॉ कैसे करवाना चाह रहे हो, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ? ऊपर से नीचे की तरफ। ऊपर से ये, नीचे की तरफ, ओके। हाँ, तो ये रेड ये 4। यहाँ से, अच्छा, यहाँ से फिर ये बीच में जो ग्रीन कैंडल है उनको कंसीडर करोगे आप, या फिर ये इस रेड कैंडल से लोगे? ये वाला ना, तो देखो सर, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए मार्केट हाँ। गिरा कहाँ से। कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, आपको देखना है मार्केट ने ड्रॉप कहाँ से दिया है। तो ओके। अगर आप देखोगे तो जो मार्केट का ड्रॉप है, लास्ट टाइम ड्रॉप कहाँ से हुआ है, ये यहाँ से ओके। गिरा है, ओके। फिर ये ऊपर गया। तो अगर आप चेकआउट करोगे तो जो लास्ट टाइम ड्रॉप है, देखो हम्म। पहले नीचे आया, फिर हम्म। वापस ऊपर आया, फिर लास्ट टाइम ड्रॉप कहाँ था आपका? ओके, मतलब हाई से ये, कंसीडर करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कलर। जी सर। कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, आपको ओके। देखना है मार्केट गिरा कहाँ से नीचे। ओके। ओके, ठीक है। तो अभी समझ एज्यूम करते हैं कि इस आपने जो ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी, ऑर्डर फ्लो जो ड्रॉ किया उसके बाद मार्केट अभी तक वहां पे आया नहीं है। तो इस एक फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ करने के बाद ये कैंडल जो उसमें मिटिगेट किया है, दिस कैन एग्जैक्टली वो वाला। ओके। अगर हम लोग ये टाइम, वाली, ये नेक्स्ट वाली, नेक्स्ट कैंडल एक वीक बनाया ना। जी। हाँ। तो इसने उसमें ड्रॉप लेके ऊपर गई है, तो जो ऑर्डर फ्लो जी है उसका 50% हम लोग कंसिडर करते हैं एंट्री के लिए। नहीं सर, देखो ये मिटिगेट हो चुका है। अब आपको फिर इसमें यूज करना है ऑर्डर ब्लॉक जो आपका बचा होता है। अगर इसमें जैसे मान लो इसको मिटिगेट नहीं किया, ये यहाँ पे, ओके, लास्ट कैंडल अब पकड़ेंगे ना, कंसिडर हम वेरी इसको करेंगे। छोटी। आप नहीं सर, अब हम ऑर्डर ब्लॉक लेंगे। ओके। ओके, तो रेंज टैप हो गई तो फिर नेक्स्ट टारगेट विल बी ऑर्डर ब्लॉक। जी सर, फर्स्ट टारगेट आपको ऑर्डर फ्लो से लेना है अगर ये अनमिटिगेट है। ओके। देन ओके। उसके बाद आपको अपना ऑर्डर ब्लॉक ले लेना है अगर ये मिटिगेट हो गया और इसने हाई ब्रेक नहीं किया। मान लो आपका यहाँ हाई था, इसने हाई ब्रेक नहीं किया, ये बस इसको टच करके वापस आने लगे, तो आप फिर अपने ऑर्डर ब्लॉक से कर सकते हो। ठीक है, तो ये छोटे लास्ट कैंडल जो बेरिश है उसको ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करेंगे ना, या लास्ट वन? ये वाला सर जो लास्ट कैंडल ये इनसाइड है, ओके, राइट, ये गुड, कैंडल तब राइट, करते हैं राइट, अगर हम राइट। इस तरीके से परफेक्ट, उठते हैं। परफेक्ट, 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 गॉट इट, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू। ओके सर। ओके, हाँ शैलेंद्र सर आपका मुड़ गया। पूछ रहा हूँ एक बार, ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेता है फेयर वैल्यू गैप से किस कंडीशन पे मार्केट वापस चलेगी? अच्छा, कई बार मार्केट आपका ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेता है, मार्केट आपके इम्बैलेंस से ही मूव देके चला जाता है, यही क्वेश्चन है ना सर आपका? वहीं पर चुप हो जाते हैं। मान लो कि आपका ऑर्डर ब्लॉक यहाँ था एग्जांपल के लिए, इससे ऊपर इम्बैलेंस था आपके पास, जी। आपने ये कैंडल था, ये इम्बैलेंस था, आप वेट कर रहे थे कि ऑर्डर ब्लॉक में आएगा, बट मार्केट यहाँ से ही आपका चला गया। तो देखो सर, सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे आपने अपना ऑर्डर फ्लो ड्रॉ कर रखा है, मान लो ये वाला ऑर्डर फ्लो था, ओके। जब मार्केट आपके ऑर्डर जी। फ्लो में टैप हो जाता है, इस तरीके से मार्केट क्या हो जाता है, आपके ऑर्डर फ्लो में टैप हो जाता है, सबसे पहले आपको यहाँ से देखना, अगर आपको क्या दिख जाए, कोई चेंज ऑफ करेक्टर दिख जाए इसी लेवल से, आपको क्या दिख रहा है, अगर यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ से बाइंग करने की कोशिश कर लेनी है पहले ही, ठीक है। हम्म। दूसरा, अगर मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर नहीं किया है, मार्केट नीचे आ रहा है, ओके, अब मार्केट ने कभी ऑर्डर ब्लॉक को टच नहीं किया, आप सोचो कि ऑर्डर ब्लॉक में आ रहा है और मार्केट ने क्या करा, ऑर्डर ब्लॉक लिया ही नहीं और ये चला गया, फिर आपको क्या लगेगा, मार्केट ने इम्बैलेंस फिल कर लिया, बट वो एक्चुअल में क्या था, ऑर्डर फ्लो की ही ट्रेड थी। ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेट था, बट उसने चेंज ऑफ करेक्टर कब किया, यहाँ पे जाके चेंज ऑफ करेक्टर किया जब यहाँ तक आया। कई बार वो इसको भी टच कर लेता है तो हमें एंट्री मिल जाती है, कई बार ऑर्डर फ्लो का मूव मिलता है बट ऑर्डर ब्लॉक को टच नहीं करता है मार्केट। ऑर्डर ब्लॉक आपका नीचे, ऑर्डर ब्लॉक को टच ही नहीं किया मार्केट ने, ऑर्डर ब्लॉक नीचे है। तो ऐसा मार्केट मूव कई बार कर देता है, जिस कारण लगता है कि हाँ मार्केट इम्बैलेंस से चला गया। सर, ऑर्डर ब्लॉक अगर बड़ा अपने पास हो, बड़े टाइम फ्रेम में हो, और वहां पर अगर जोन में हमारा चल रहा है, ओबी में हमारा मार्केट चल रहा है, उस समय अगर छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन के लिए, क्या छोटे टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करेक्टर प्लस बॉस बनने के बाद अगर मीटिंग, अगर ओबी लेने जाता है, छोटे टाइम फ्रेम की ओबी लेने जाता है, उस कंडीशन पे लेना सही रहता है, या ये कई बार बॉस बॉस नहीं बनाता है तभी लिया जा सकता है? तो देखो, हाँ कंडीशन इसमें 7 होती है हमारी, 7, उन 7 में से जी। हमें
दो कंडीशन तो मैक्स मतलब हर बार मिलती है, दो तो हमें मिलती है, इनके स्टॉप लॉस भी जाता है, बट ये मिलती है दो। ओके। अब रही जो आपके एंट्री मॉड्यूल, चोक विद इंड्यूसमेंट, चोक विदाउट इंड्यूसमेंट, फ्लिप एंड फ्लिप विदाउट इंड्यूसमेंट, तो वो कई बार मार्केट क्रिएट करता ही नहीं, मतलब मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर करा, इंड्यूसमेंट लिया ही नहीं, मार्केट चला गया हम्म, ऐसे ऊपर। वो कई बार हो जाता है ऐसा मार्केट में जब वॉल्यूम हाई होती है, बट हमारी नीचे से दो एंट्री ट्रिगर हो जाती है, जो हमारी मेन होती है वो दो एंट्रीज क्या हो जाती है हमारी, ऑलरेडी ट्रिगर होती है, तो फिर हमें उसका गम नहीं होता कि मार्केट ने क्या करा, हमारी इधर एंट्री नहीं ली, लाइक हमारा जोन ये था, मार्केट ने ये लिया ही नहीं क्योंकि हम यहाँ से ऑलरेडी बाइंग कर चुके हैं, तो फिर उसका गम नहीं होता। इसलिए सर 7 एंट्रीज है, हमें सातों के सात तरीके मार्केट में पहले देखने पड़ते हैं। सर 7 तरीके नहीं पता सर। जी, तो वो अब बताऊंगा ना सर। हम्म, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। ओके सर। ओके, हाँ, इमरान सर आपको अनम्यूट दिया है। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है किस शायद में ना। सर, गोल्ड में या किसी और में? गोल्ड गोल्ड में सर। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब सर समझा नहीं मैं कुछ, कौन सा वो चेंज ऑफ कैरेक्टर? अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड शायद ले लिया चेंज, मतलब लो तोड़ दिया जैसे हाँ तो लो। जस्ट कितना 18। हाँ छोटा सा भी वही 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 उसी जगह उसी जगह उसी जगह उसी जगह ये सर इंड्यूसमेंट कहाँ है यहाँ पे? है ना सर। वो बड़ा अच्छा, कैंडल के जस्ट ऊपर में एक क्लोज किया है ऊपर, और फिर जी 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 वही 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 ये वाला ना? जी। जी हाँ, इधर इधर कैसे दिया है मार्केट ने मूव? वहां से डाउन अप डाउन जी, फिर अप तो ये आपका इंड्यूसमेंट लिया, आपका हाई यहाँ पे कंफर्म हुआ, जी। तो इस हाई को जब मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया था इधर क्या? हाँ यहाँ तो क्लोजिंग तो दे ही दिया है ना। अप जाते जाते वहां पे ऊपर तो क्लोजिंग दे ही दिया है। ये बीएस हुआ, एंड इसमें आपका यही जोन था, डायरेक्ट अगर लिया और रिस्की जोन था, एंड इस लो को जब मार्केट ने ब्रेक करा चेंज ऑफ कैरेक्टर तो हुआ है। आपको हो गया यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर। अभी तक जो ये आप था, अब ये डाउन की तरफ मार्केट ने शिफ्ट ले लिया, इंड्यूसमेंट ही सी नहीं है का कहीं, ब्रेक का। जी सेलिंग के लिए जी कहीं भी जी। लिक्विडिटी नहीं है। तो इसमें नहीं क्या हो रहा है, अगर मार्केट जैसे ये क्रिएट करा था, लाइक पहले ये करा मार्केट ने यहाँ पर, ओके, फिर मार्केट ने ये लगाया यहाँ पर ऐसे, एंड तो अभी देखो जो ये मूव है ना ये फेक है, आपका यहाँ पे कुछ टाइम में ये स्टॉप लॉस उड़ा देगा जी इस वाले का। क्योंकि देखो मार्केट क्या करेगा, इस डिमांड को कंटिन्यू कंटिन्यू मार्केट डिमांड से टच करके जा रहा है, तो यहाँ पर बायर्स का कंट्रोल है, ये ब्रेक हो जाएगा सर, ये टिकेगा नहीं ज्यादा देर, जी ये वापस ऊपर की जी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जी। तो यहाँ पे अभी हमारा कोई ट्रेड ही नहीं है इधर सर। थैंक यू सर। ओके। ओके, हाँ, किसी का और कोई क्वेश्चन, जिसका भी जो क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। ओके, हाँ, किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो इसी के साथ ये मीटिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है, हम मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीक में। आज के लिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।